निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट को क्रैक करना बहुत ही आसान है अगर आप गुड वे में तैयारी कर रहे हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 ईबीएस में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक पर्यावरण अध्ययन जो आस पास नाम से बुक आता है उससे पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का, तो निश्चित ही 30 में से 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं। उसी से संबंधित हमारा सीरीज चल रहा है, ये 5वां वीडियो है। हम क्लास 3 का आज लास्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, यानी क्लास 3 से संबंधित जितने चैप्टर है सारे चैप्टर पे क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा आज। आपका लेसन है 21 तरह तरह के परिवार। इसे हम देखेंगे संबंधित क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बन पा रहे सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और हमारे उत्तर देने से पहले आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, फिर दोनों को मैच कीजिएगा। अगर आपका जवाब मैच होता है तो ईवीएस आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है और निश्चिंत हो जाइएगा, आपका ईवीएस में अच्छा खासा मार्क्स आएगा। अगर हम क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तीनों का कर लेते हैं तो। अगर आप इस सीरीज को बाय भी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में सीटेट हिंदी क्लब नाम से ऐप है, वहाँ से कर सकते हैं। वो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा, पीडीएफ के रूप में आपका नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेसन नंबर 21 है तरह तरह के परिवार। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, यह कौन सा खेल है? एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए, जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बढ़ जाते हैं। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाते हैं। ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसमें देखा जाए तो ये कौन सा खेल है ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है ताल बजाना, दूसरा है बोलो भाई कितनी, तीसरा है 5, 4 और 2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास टोली। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर हम करेक्ट आंसर बताएंगे, फिर मैच करके देखिएगा कि आपका मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। तो जिन्होंने आपने उत्तर दे दिया होगा, कि जिन्होंने भी आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही है, बोलो भाई कितने। ये एक तरह का खेल है, ये भी पूछा जा सकता है सवाल में कि बोलो भाई कितने ये क्या है। बोलो भाई कितने, लेसन 21 में बोलो भाई कितने उपयोग किया गया है शब्द या वाक्य। तो ये क्या है, खेल से संबंधित है या कुछ और है, क्या है ये, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। बोलो भाई कितने ये एक गेम है जो किस तरीके से खेला जाता है इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। इसकी संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है या नहीं, तो इसकी संख्या भी बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या जो होती है कम और ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है 2-3 तरीके से, तो अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या डैश डैश की जा सकती है। ये प्रश्न डाल दिया गया है। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है कम या ज़्यादा, चौथा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि उससे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, वही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जैसी संख्या होगी वैसे पुकारे जाने की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, क्या माँ पिता एक लड़का और एक लड़की को ही परिवार कहते हैं? ऑप्शन 1 है हाँ, ऑप्शन 2 है नहीं, ऑप्शन 3 है बताया नहीं जा सकता, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। अब ये आपको बताना है कि परिवार किसे कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, ये एक बार पूछा गया था प्रश्न सीटेट में। ये आपको बताना है। हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए आप, फिर इसे मैच कीजिए। क्या माँ पिता एक लड़का और एक लड़की को ही परिवार कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं ये बताना है। जिसका भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर 2 उत्तर है वो बिल्कुल सही है, नहीं, इसको परिवार हम लोग
नहीं कहते हैं। अब एक लड़का, एक लड़की और माँ पिता को परिवार हम नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कहीं एक ही बच्चा होगा तो इसका मतलब परिवार नहीं होगा, बहुत सारे इसके मतलब अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में ईवीएस कक्षा 3 के पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में डैश डैश से पाठ 21 की शुरुआत हो सकती है। एकता, संबंध, विविधता या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ये निश्चित ही करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में उत्तर दिया है, आपका विविधता, वो बिल्कुल सही है। देखिए परिवार जो होता है, बच्चों के परिवार विभिन्न तरह का होता है, विविधता हो सकता है कि मतलब कोई एक भाई होगा, कोई दो भाई होगा, किसी के दादा होंगे, दादी होंगी, मतलब बहुत सारे परिवार भी हो सकता है, चाचा चाची, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक साथ रहते होंगे वो लोग, तो वो बता रहे होंगे अपने अपने अनुसार। तो ये विविधता हो सकती है। तो विविधता मतलब कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ 21 की शुरुआत हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिवार में क्या होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं? पहला, जन्म होने से, दूसरा शादी होने से, तीसरा एक और दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जिन्होंने भी उत्तर कमेंट सेक्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही है। जन्म होने से भी होता है और शादी हो जाने से भी उस परिवार से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2। चलिए अब चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं कि जो बुक में जो प्रश्न है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ प्रश्न वहां से भी देखते हैं हम लोग। जैसे में कुछ प्रश्न है कि जिसे सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है। को सीतम्मा के परिवार में लोग हैं, जैसे में सीतम्मा है, माँ है, पिता है, बहन है, गीतम्मा है, दादी हैं, दादा हैं, बुआ है, ताऊजी हैं, और इसके अलावा ताऊजी के 3 बच्चे हैं, बड़े चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, चाची हैं, ये सारे लोग हैं। और इनके परिवार में मतलब क्या क्या चेंजिंग आया है, ताऊजी की मृत्यु का, बड़े चाचा की शादी का, तो ये सारे हैं। और भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान से हैं, कि जो आपका परिवार होता है वो क्या क्या उसमें मतलब देखने को मिलता है। तो एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार होता है एक दूसरे में। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से उनका परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी साथ रहते हैं। परिवार में बच्चों बूढ़े की देखभाल होती है। तो ये सारे हैं जो प्रश्न, बहुत ही आसान सा सवाल है बुक में जो पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेसन पे, लेसन नंबर 22, दायां बायां। इसमें देखा जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चित्र का छोटा रूप है, इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हैं, ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? इसमें देखा जाए तो पहला है छोटा चित्र, दूसरा नक्शा, तीसरा आपका मानचित्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आपने उत्तर दिया होगा। और आपका आंसर है 2, नक्शा, तो बिल्कुल सही है। नक्शा चित्र का छोटा रूप है, इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने होते हैं। इसमें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नक्शा में जोड़ के समान बने छोटे चित्र को क्या कहते हैं? नक्शा में एक जोड़ के समान छोटा चित्र बना होता, उसको क्या कहते हैं? हो सकता है कि वो पिक्चर के रूप में आपके सामने दिया जा सकता है, तस्वीर भी दिया जा सकता है, वो ये आपको बताना है। तो वो अस्पताल होता है, स्कूल होता है, घर होता है, या उपरोक्त सभी को इसी तरीके से दर्शाया जाता है। जिन्होंने भी उत्तर दिया है 1, वो बिल्कुल सही है। आपका प्लस का साइन जहाँ भी देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि ये डॉक्टर का सिंबल होता है, मतलब वो हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है। तो वही चीज़ है आपका, डॉक्टर की गाड़ी वगैरह पे चाहे बहुत सारे चीज़ों पे आपने देखा होगा प्लस का सिंबल। तो ये जोड़ के समान छोटे चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? अस्पताल को निरूपित किया जाता है कि वहाँ अस्पताल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मजा आएगा,
एवं दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने डैश डैश से सीखेंगे। पहला काम, दूसरा अनुभव, तीसरा आपसे सीखेंगे, यानी आप दिया गया ऑप्शन में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुभव। अनुभव बहुत बार हमने कहा है कि इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो सही होते हैं, आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से वो सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ उन्हें अनुभव करना चाहिए, दाएं आगे पीछे, छोटे बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ सीखेंगे वो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नक्शा में गुणा के समान बने छोटे चित्र को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप जानते होंगे तो निश्चित ही बता सकते हैं। इस तरह का छोटा चित्र गुणा का अगर बने, इस तरह का छोटा, तो उसे क्या कहते हैं? पहला अस्पताल, दूसरा स्कूल, तीसरा घर, चौथा उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। प्लस का तो हमने जिक्र कर लिया है, अब इसको बताना है कि क्या कहते हैं। इसको हम लोग घर के नाम से, घर बोल रहे हैं, स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं। जब भी इस तरह का मतलब चिन्ह है, उसे हमें किस नाम से जानते हैं? स्कूल नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसको। इसे किस नाम से, घर मत लिख दीजिएगा, स्कूल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जिन्होंने भी उत्तर 2 दिया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना है। डैश डैश रहेगा, रुचिकर रहेगा, उपयोगी रहेगा, समय व्यतीत वाला रहेगा, या चौथा रुचिकर और उपयोगी रहेगा। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा 4 लगाया है वो बिल्कुल सही है। 4 रुचिकर और उपयोगी रहेगा, दोनों पॉजिटिव शब्द है, इसलिए ये सही है। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक से, कि बुक में इस तरह के क्वेश्चन है कि नहीं। पहला चीज़ हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप दायां बायां तो जानते ही होंगे, इतने छोटे बच्चे तो हम नहीं, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके का बना हुआ सारे निशान। जैसे रुचिका का घर है को थोड़ा स्टार जैसा बना हुआ है, एक घर है को घर का छोटा सा आइकन जैसा बना हुआ है, पेड़ है तो पेड़ का छोटा सा आकृति बना हुआ है, हैंडपंप है को गोल सा बना दिया गया है, बीच में थोड़ा बीच में मतलब चारों तरफ से गोल, अब बीच में भी पॉइंट, मतलब 2 गोला समझिए, उसको कलर किया गया है, तो 2 गोला है। पार्क को आधा ये आधा वृत्त समझिए, उस तरीके से बनाया गया है। कुआं को भी उसी तरह बनाया गया है, लेकिन गोला जो छोटा होता है वो बड़ा है। इसका बस स्टॉप को देख लीजिएगा किस तरह का चित्र बनाया गया, डाकघर का चित्र देख लीजिएगा। अस्पताल और स्कूल तो हमने बता दिया, अस्पताल का प्लस होता है, स्कूल का आपका ये गुणा का साइन होता है। दुकान कैसे होता है? दुकान आपका एक आयत बना होगा, फिर अंदर में एक गोला बना हुआ होता है। तो इस तरह के सारे चित्र हैं, तो ये सारे चित्र आपको देखने चाहिए, याद होने चाहिए। और दायां बायां तो आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त और भी कोई प्रश्न महत्वपूर्ण हमें नहीं लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले लेसन को देखते हैं। लेसन नंबर 23, कपड़ा सजा कैसे। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई और शीशा क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, सुंदर दुपट्टा बनाने के लिए, कढ़ाई करने के लिए, शीशा लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आप जानते हैं जनरली रूप से आपसे पूछा जाए कि दुपट्टा सेल कैसे होता है, सुंदर होगा तो उसी के लिए सेल होगा ना, को सुंदर दुपट्टा बनाने के लिए ये होता है आपका सुंदर कढ़ाई और शीशा लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबा बिना सिला कपड़ा को लुंगी बनाकर या डैश डैश बनाकर पहन सकते हैं, को क्या बना के पहन सकते हैं? को जिनका भी उत्तर होगा कौन सा कमेंट सेक्शन में आपने लिखा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 साफा बनाकर पहन सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुपट्टा को और कितने तरीके से पहना जा सकता है। लुंगी का तो हो गया, लुंगी साफा वगैरह बन के पहना जा सकता है, लेकिन और भी देख लीजिएगा दुपट्टा वगैरह के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी डैश डैश को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। पहला दैनिक जीवन का, पारंपरिक कला का, तीसरा आरंभिक कला, या चौथा वास्तविक जीवन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, आरंभिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, EVS कक्षा 3 के पौधों की परिपाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों को डिजाइन देखें। फूल पत्तियों के डिजाइन के बारे में बताया गया, वो दिखाया गया है, लेकिन पाठ 23 में कटी हुई किसकी मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ,
की बात कही गई है, किसकी मदद से वो डिजाइन बनाने की बात कही गई है? पहला, पुष्पों की मदद से, फूलों की मदद से, सब्जियों की मदद से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सब्जियों की मदद से, यानी सब्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले लेसन पे जाने से पहले हम आपसे जरूर कहेंगे कि लेसन नंबर आपका 23 में कुछ प्रश्न पाठ के दिए गए हैं, उसे एक बार देख लिया जाए। तो इसमें जैसे में क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन है इसमें देखिए, साजिद का दुपट्टा कैसे बना होगा? तो साजिद का दुपट्टा कारीगरों ने मशीन पर कपड़े से बनाया होगा। और इसमें देखा जाए तो दुपट्टा को और कितने तरीके से पहना जा सकता है? तो दुपट्टे को लुंगी की तरह, साफा की तरह, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो साड़ी की तरह और धोती की तरह भी इसे पहना जा सकता है। अलग अलग तरीके से इसे पहने जाने की बात कही गई है। और कपड़े किस तरीके से देखे गए हैं? तो इसमें देखा जाए तो कपड़े कुछ मुलायम होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ चटक रंग के होते हैं, कुछ शांत रंग के होते हैं, कुछ कपड़े सीधे साधे डिजाइन के, कुछ बारीक डिजाइन के होते हैं, कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं। और भी कोई आपका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो वो नहीं दिख रहा है। और मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ कहे गए हैं, तो कोई इम्पोर्टेंट और ज़्यादा सवाल नहीं है। चलते हैं अगले लेसन पे, लेसन नंबर 24 पे। 24 है जीवन का जाल। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ये लास्ट लेसन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईबीएस कक्षा 3 की पाठ 24 में बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की डैश डैश को दर्शाता है। परस्पर निर्भरता की समझ, आत्मनिर्भरता की समझ, तीसरा निर्भरता की समझ, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में दिया है, आपने क्या दिया है? 1, वो बिल्कुल सही है, परस्पर निर्भरता की समझ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ती है जिसे हम डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़, जोड़ना, जाल या उपरोक्त सभी कहते हैं। जिनका भी उत्तर जाल है वो बिल्कुल सही है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग जाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है पानी? नदी और तालाब से, कुएं से, बारिश से, या उपरोक्त सभी से। तो ये आपको बताना है। तो पानी आप जानते हैं सभी से मिलता होगा, इसमें कुछ पूछना नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ईंट बनती है, मिट्टी से बनती है, पानी और मिट्टी से, पानी से, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप जानते हैं, पानी और मिट्टी से क्या होता है? ईंट बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आसान सा, लकड़ी मिलती है, लकड़ी किससे मिलता है? पेड़ से, ईंट से, या पेड़ ईंट दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप बता सकते हैं, पेड़ से ही हमें मिलता है क्या? लकड़ी मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जमीन से मिलता है मिट्टी, दूसरा आसमान, 1 और 2। इसके और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन जमीन कहाँ? मिट्टी की चर्चा हो रही है, जमीन से मिलती है हमें मिट्टी, आसमान तो मिलेगा नहीं, ऐसे ही डाल दिया गया ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान से सवाल हैं और पाठ में भी देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है लेसन नंबर लास्ट यानी 24 वाले में। तो देखा जाए तो आज आपका ईवीएस क्लास 3 का टोटल क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गया। एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लिए होंगे, उसके बाद आप क्लास 3 का ईवीएस उठा के पढ़िए, उसमें देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा होगा। सारे 5 वीडियो में सारे पूरे पाठ का चर्चा कर दिया गया होगा। अगर इन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं आप, जाहिर सी बातें नहीं पढ़े होंगे, तो उसका भी हमने वीडियोस बना के रखा है। टोटल ईवीएस का वीडियोस भी बना हुआ है, उसका टेस्ट सीरीज भी बना हुआ है। कुछ जो इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग जरूर कीजिए। अगर आप मतलब वो निश्चित 100% अगर आप क्लियर करना चाहते हैं सीटेट। हम लोग हमेशा साइकोलॉजी वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं, लेकिन ये सारे बुक से होते हैं, निश्चित ही प्रश्न रहते हैं और इसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही इतने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। यानी समझिए 90 लेके आना है, तो 90 में से समझिए 25 से लेकर 30 तक ईवीएस आपके रखे हुए रहेंगे। 30 कम कर दीजिए, बच्चे आपके 60 नंबर का 60 बहुत सारे और आएंगे, आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 में 60 लाना होगा। और भी सीरीज लेके आएंगे तो उसमें भी और आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, लाइक किया, तो इसका आगे भी सीरीज हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।